हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो बच्चे, मिसलेनियस पार्ट हमारा बचा हुआ है और रफ्तार बैच में हम लोगों ने नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूं, आज की क्लास को लगाकर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बचा हुआ थोड़ा बहुत पार्ट है, तो उसे आज हम देख लेते हैं। एक नंबर ऑफ जीरो चैप्टर हालांकि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन रेलवे का मैंने जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया तो नंबर ऑफ जीरो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसे ना पढ़ें। अब पढ़ना तो है भाई, है ना। चैप्टर है और सिलेबस में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति दिया हुआ है, तो फिर नंबर ऑफ जीरो का थोड़ा सा नॉलेज तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों को होना चाहिए। अब नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, थोड़ा सा आधे घंटे का टॉपिक है, इसे करके कुछ विविध सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्या हुआ? ओहो, जानवर, छोटे छोटे जानवर। चलिए, ठीक है भाई। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। टॉपिक क्या है बच्चे हमारा? टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। अब क्या होता है शून्य की संख्या? भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भी नंबर लिख दूं और मैं पूछूं बताओ कितने जीरो हैं तो आप बता दो। भाई सपोज अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 10203001, और मैं आपसे कहता हूं बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3, इसमें 3 जीरो होंगे। नहीं, ऐसे जीरो की संख्या को काउंट नहीं किया जाता। तो फिर यहां पर बच्चे नंबर ऑफ जीरो होंगे ही नहीं। दिखने में तो आपको लग रहा है कि यार यहां पर 3 जीरो हैं, लेकिन एक्चुअल में इस संख्या में शून्य की संख्या है ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं। तो फिर सर नंबर ऑफ जीरो क्या होता है? दरअसल किसी भी संख्या में राइट हैंड साइड, या अगर मैं कहूं अंतिम, किसी भी संख्या के अंतिम के कितने अंक जीरो हैं वो हमें काउंट करने होते हैं। अंतिम के लास्ट कितने डिजिट जीरो हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी संख्या में दाईं तरफ से दाईं तरफ से दाएं तरफ से दाएं तरफ से राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं, कि सीधे हाथ की तरफ से दाएं तरफ से शून्य की संख्या वो हमें काउंट करनी होती है। दरअसल अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं 597280 और मैं आपसे कहूं कि बताओ इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो मैंने आपसे बोला कि दाईं तरफ से यानी कि बच्चा राइट हैंड साइड से कितने जीरो हमें देखने को मिले। अगर मैं इस संख्या में राइट हैंड साइड से आता हूं तो मुझे देखने को मिलते हैं कितने? केवल और केवल 2 जीरो। कितने? केवल और केवल 2 जीरो। तो बच्चे यहां अगर मैं आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरो हो गए 2। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2, क्योंकि राइट हैंड साइड से कितने जीरो हमें देखने को मिले? 2। हमने कहा नंबर ऑफ जीरो इज 2। अगर मैं आपसे कोई नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 29050701, और मैं आपसे कहता हूं बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। कोई बता सकता है क्या मुझे कि इस संख्या में शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो मैंने कहा दाईं तरफ से। क्या बोला बच्चे? दाईं तरफ से, राइट हैंड साइड से हम आए और हमने देखा कि भाई यहां तो एक ही जीरो मुझे देखने को मिला, क्योंकि जीरो के तुरंत बाद गैर शून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर स्टार्ट हो गया। भाई मैं आया राइट हैंड साइड से, मैंने देखा 1 जीरो, ओके। 1 जीरो के बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे 1 दिखा, और जैसे ही मुझे गैर शून्य अंक, नॉन जीरो नंबर दिखता है, मैं वहीं पर रुक जाता हूं। और यहां पर मैं आपसे कहूंगा बच्चे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे 1। अभी तो हमने ये ही देखा है कि नंबर ऑफ जीरो काउंट कैसे करते हैं।
कैसे बनता है जीरो वो थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि जीरो बनता कैसे है, 1 2 और 1 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 10। 1 2 और 1 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है क्या बच्चे, मुझे मिलता है 10। यहीं से ही समझना है हमें कि एक जीरो बनाने के लिए, एक जीरो का निर्माण करने के लिए बच्चे 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक नहीं रहा तो वहां जीरो नहीं बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 3 × 5, आप कहेंगे सर 15। भाई 2 ही नहीं है, 5 तो है यहां पर, लेकिन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं 2 × 7, 2 सत्ते 14 होता है, भाई यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 1 2 और 1 5 का होना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 6 पंजे 30 भी तो होता है, यहां तो 2 नहीं है, यहां तो 2 नहीं है, 6 पंजे 30 होता है। अरे किसने कहा 2 नहीं है बच्चे? 6 को मैं 2 × 3 नहीं कह सकता हूं, 2 तिया 6। तो सामने से देखने पर 2 नहीं दिखा, लेकिन 6 के अंदर 2 छुपा हुआ है, और इसी 2 ने गुणा हुई 5 से, तब जाकर एक जीरो बनाई, और ये 3 ऐसा का ऐसा ही आ गया यहां पर। ये वाला 3 का कोई रोल नहीं था, ये तो जैसा यहां था वैसा का वैसा यहां लिखा गया। बाकी 2 और 5 की गुणा होकर एक जीरो बनी। ऐसे जीरो का निर्माण हुआ। तो दिमाग में बात सेट हो गई कि किसी भी जीरो को बनाने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अब एक पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। पैटर्न क्या है बच्चा? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, मैंने यहां देखो एक एक पावर यहां थी। जब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 थी तो एक जीरो बनी 10। भाई 10 में कितनी जीरो है? 10 में केवल एक जीरो है। अगर मैं इनकी पावर 2 2 लगा दूं तो जरा सॉल्व करना इसको, ये आएगा 4 × 25, और 25 चौके कितना होता है? 100। तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितने मिले? 2। नंबर ऑफ जीरो कितने मिले? 2। एक काम और करना जरा, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 करना भाई, ये होता है 8 और ये होता है 125। 125 × 8 कितना होता है? 1000। और यहां जीरो कितने मिले? यहां जीरो मिले 3। क्या किसी पैटर्न को आप समझ पाए? कोई पैटर्न ऐसा है जो आपको देखने को मिला यहां पर? हाँ जी सर, एक पैटर्न देखने को मिला कि जितने 2 की पावर और 5 की पावर होंगी उतने ही जीरो हमें मिलेंगे। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 थी, हमारे पास एक जीरो बना। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 थी, हमारे पास 2 जीरो बने। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 थी, हमारे पास 3 जीरो बने। समझ पाए इस बात को? सबसे पहले कौन सी बात? कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में, समझे? उसके बाद 2 की और 5 की जितनी पावर होंगी, कॉमन पावर, उतने जीरो बनेंगे। कुल मिलाकर पेयर बनानी है। 2 और 5 को मिलकर एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा। तो 2 और 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े, तो 2 जीरो। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे, तो 3 जीरो। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे जरा मुझे बताना, 2 की पावर 27 × 5 की पावर 30, मुझे बताओ यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? शून्य की संख्या कितने होंगे बताइए? एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। भाई मेरा सवाल आपसे है कि 2 की पावर 27 और 5 की पावर 30 में नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या कितनी है? अब आप कंफ्यूज हो गए, यार यहां 2 की पावर 27 है, 5 की पावर 30 है। आपने देखना है जोड़ा, पेयर। पेयर कितनी बनेंगी? अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 2 की पावर 27 है, 5 की पावर 30 है, तो पेयर, भाई पेयर तो 27 ही बनेंगी।
2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे? ओनली 27। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 27 है, 5 की पावर 27 यहां से आ जाएगा। आगे कितने 5 बचे हैं हमें मतलब नहीं है। भाई अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि एक ग्रुप में 20 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, मुझे पेयर बनानी है, एक बॉय और एक गर्ल की पेयर बनानी है, तो मैं कितनी पेयर बना सकता हूं? भाई 8 अगर लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, तो हम 8 ही पेयर बना सकते हैं, 8 ही तो जोड़े बनेंगे। गर्ल्स 8 हैं, 20 लड़कों में से 8 लड़के ले लो और पेयर बन गई। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 27, 5 की पावर 30, तो पेयर कितनी बनेंगी? जो संख्या में कम होगा। यहां संख्या में 2 कम है ना, 27 पावर है और यहां 30 पावर है, तो ये 27 है तो ये कम होंगे, तो भैया 27 ही पेयर बनेंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ जीरो कितना, तो आप कह देंगे सर 27। तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरो क्या होता है ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज वो शुरू की क्लास जरूर देखना, शुरू का जो पार्ट था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर ज्यादा डीप में हमें जाना ही नहीं है इस चैप्टर के। देखेंगे जरा, 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 25 गुणा 16 गुणा 55 गुणा 105, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो देखना है। शून्य की संख्या भाई हमें यहां ढूंढना है कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। अब डायरेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहां छुपे हुए होंगे। जैसे अब 12 मैंने यहां पे देखा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3, 4 तिया 12 होता है ना, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 3। इस तरीके से यहां 2 और 5 को ढूंढना पड़ेगा आपको, फिर देखना है उनमें संख्या कम किसकी है। ऐसे ही 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 9, भाई एक ही 2 है यहां पर। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। 40 में तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एक जीरो ऑलरेडी हमारे पास है। या फिर अगर आप लिख ही रहे हो तो आप ऐसे लिखो 40 को 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 होता है ना, 8 को लिख दो 2 की पावर 3 और गुणा 5। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2, 5 पूरे 25 होता है। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। 55 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 11। और 105 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 21। अब मैंने सबका फैक्टराइजेशन कर दिया, जितने भी नंबर मुझे दिए हुए थे सबका फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। अब मेरा सवाल है 2 की संख्या काउंट करो और 5 की संख्या काउंट करो, जो कम हुई वही मेरा आंसर है, क्योंकि उतने ही पेयर बनेंगे। अगर मैं 2 की पावर 2 की संख्या की बात करता हूं तो मैं कहूंगा 2, 2 और 1 3, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। भाई 2 की संख्या कितनी हो गई? अगर मैं आपसे कहूं 2 की संख्या, तो 2 की संख्या हो गई 10। अब ढूंढो 5 की संख्या को। 5 की संख्या कहां है, कहां है? 1, भाई 1 ही पावर है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 5 की संख्या हो गई 6। जब मैं 2 की संख्या ढूंढ रहा हूं तो मुझे कितनी मिली है? 10। जब मैं 5 की संख्या ढूंढ रहा हूं मुझे मिली है 6। तो कितनी पेयर, कितने जोड़े बन सकते हैं? केवल 6 बन सकते हैं। तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 6। कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुछ बच्चे हो सकता है इस सवाल को देखकर परेशान हो। दरअसल आपको क्या पता करना है कि भैया जो मुझे ये मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है इसमें 2 कितने हैं और इसमें 5 कितने हैं, इसमें 2 कितने हैं और इसमें 5 कितने हैं। अब वो पता करने के लिए हम इनका फैक्टराइजेशन कर देंगे। भैया 12 को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, 18 को इस तरीके से, 15, 40, 25, 16, 55 और 105। जिसमें 2 2 आए उनको काउंट करके लिख लिया 10।
जिस जिसमें 5 आए उनको काउंट करके लिख लिया 6। जो संख्या में कम है उतने ही जीरो बनेंगे। 2 और 5 में बाकी नंबर्स का क्या होगा सर? 21 है, 11 है, 3 है, भाई कुछ नहीं होगा इनका। हमें जीरो की संख्या के लिए केवल 2 और 5 से मतलब है, बाकी संख्याओं को हम कोई भाव नहीं देंगे, कोई लेना देना नहीं है बाकी नंबर से हमारा। नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए केवल 2 और 5 का होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए जैसे मैं अब एक एग्जांपल आपको दूं, मैंने बोला 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, और ये इस तरीके से 99 तक मल्टीप्लाई चीजों की हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे यहां नंबर ऑफ जीरो बताना जरा कितना होंगे, शून्य की संख्या बताना जरा, बता सकते हो आप? नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी होगी? भाई साहब 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा और गुणा 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 99 तक। आप यहां एक चीज देख पा रहे हो, ये तो विषम संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन है जी, ऑड नंबर्स की 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, कहीं दो दिखा आपको? या किसी भी ऑड नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मुझे कहीं दो दिखे? ऐसा कोई स्कोप है? आप कहेंगे सर नहीं, दो तो कहीं भी नहीं दिख सकता हमें। जब मैं ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने? जीरो। यानी कि शून्य की संख्या कितनी है? जीरो। कोई शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य होने के लिए 5 तो यहां मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25, दो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी दो नहीं मिलेगा। चलिए जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताना बच्चा इस सवाल को। दो की पावर 222, 5 की पावर 555 के गुणनफल में शून्य की अब मुझे लगता है कि आप फर्स्ट इस सवाल का जवाब दे सकते हो। 2 की पावर 222, 5 की पावर 555। भाई जीरो की संख्या बताने के लिए हमें पेयर्स पता होना चाहिए, तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है उतने ही पेयर बनेंगे। भाई यहां 222 है, क्या है? यहां 222 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस 2 और 5 में जिसकी संख्या कम उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। एक सवाल और देता हूं आपको मैं, जरा ये सवाल देखिए बच्चा। देखिए जरा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर, यहां सारे की सारी संख्या 2 और 5 के ही मल्टीप्लीकेशन है, आपको काउंट करना पड़ेगा। देखो एक सवाल था जो पहला ही क्वेश्चन था, उसमें हमने इस तरीके की फॉर्म में लिखा था संख्याओं को, जैसे यहां पर हमने लिखा था और फिर हमने 2 और 5 को काउंट किया था। लेकिन जब मैं यहां पर आऊंगा इस सवाल में, ऑलरेडी मुझे ये फैक्टराइज करके दिया हुआ है, मुझे जस्ट 2 और 5 की संख्या को काउंट करना है। अगर मैं इस सवाल में देखूं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25। 5 की अगर मैं पावर की बात करूं तो 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी कि 5 की पावर 30। अब आप समझ गए कि सर अगर बात नंबर ऑफ जीरो की होगी ना, तो भैया जो कम है 25 और 30 में 25 कम है, यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है बस। ठीक है, चलें आगे। चलो अब मैं आपको बताता हूं फैक्टोरियल संख्या जो होती है, फैक्टोरियल संख्या जो होती हैं उनमें शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल संख्याओं से आप भली भांति वाकिफ हो कि भैया नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग जीरो भी इनको बोला जाता है, नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर
नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल नंबर। जो फैक्टोरियल वाली संख्या होती है उनमें नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं भाई। सपोज अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा यहां बता दो 10 फैक्टोरियल है। अब 10 फैक्टोरियल में मैंने कहा बताओ इन संख्याओं को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी। बताइए, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए और फिर देखिए। 10 फैक्टोरियल। अब अगर 10 फैक्टोरियल यहां है तो इसको मैं लिखूंगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यार ये तो हम सब जानते हैं, है भाई, ये तो हम सब जानते हैं। अब यहां 2 और 5 को ढूंढो। 2 और 5 को देखो, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 गुणा 3, ये होता है 2 की पावर 2, और यहां तो 2 हमारे पास है। तो 2 की संख्या कितनी आ गई, 3 और एक 4, 2 6 और एक 7। तो 2 की संख्या कितनी हो गई, 7। अगर मैं 5 की बात करूं, 7 नहीं बल्कि 8, 5 दूनी 10, एक ये भी होता है, 8 हो जाएंगी, 2 की पावर 8 हो जाएंगी। अगर मैं 5 की पावर की बात करूंगा तो 1, 1 और 1 2। भाई 5 की पावर तो 2 ही मिलेंगी मुझे, एक तो यहां मिली और एक यहां मिली, मिला 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो हो गए, आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि क्या सर सभी फैक्टोरियल को हम इसी तरीके से लिखकर सॉल्व करेंगे क्या? ना, यहां से हमें एक हिंट मिल गया, यहां से हमें एक हिंट मिल गया। वो हिंट क्या है कि भैया जब किसी भी फैक्टोरियल में मैं जाऊंगा ना, उसमें 5 की संख्या कम होगी। क्योंकि देखो 5 या तो सीधा यहां मिलेगा, या 10 पे मिलेगा, या 15 पे मिलेगा, या 20 पे मिलेगा। 5 की संख्या कम होगी किसी भी फैक्टोरियल में, और 2 की संख्या क्या होगी, यस, 2 की संख्या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो या तो 2 पे मिलेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20। तो 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो अगर मैं ऐसा करूं कि किसी भी फैक्टोरियल में अगर मुझे नंबर ऑफ जीरो पता करने हो तो मैं 5 की संख्या ढूंढ लूं बस। क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या में अगर मुझे नंबर ऑफ जीरो पता करने हो तो मैं केवल 5 की संख्या ढूंढ लूं कि कितने 5 होंगे, मेरा काम बन जाएगा, मुझे फिर ऐसा लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पता है कैसे? देखो, अब 5, अब ये आपके दिमाग में बात सेट हो गई क्या कि किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या में अगर नंबर ऑफ जीरो पता करने हैं तो मुझे केवल 5 की संख्या ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है वो मैं बता रहा हूं आपको, बस ये बात दिमाग में सेट कर लो कि किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या में अगर नंबर ऑफ जीरो पता करने हैं तो मुझे 5 की संख्या ढूंढनी है, वो ही मेरा आंसर होगा। अब जैसे 10 फैक्टोरियल है, इसमें मुझे 5 की संख्या ढूंढनी है, तो इस तरीके से लिखो इसे, जैसे आप एलसीएम वगैरह निकालते थे बचपन में, इस तरीके से लिखा, और इसे 5 से भाग देना शुरू कर दो, 5 से भाग देना शुरू कर दो। तो 5 दूनी 10, 2 बार गया है, 5 दूनी 10। अब यहां 2 आ गया, अब यहां जो 2 आया है ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो आपके नंबर ऑफ जीरो यही हो जाएंगे।
अभी कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन मत लो, कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। जो हमने इतना कैलकुलेट करके निकाला था वो यहां इतनी जल्दी आ जाएगा कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 2। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने बोला 100 फैक्टोरियल, मैंने बोला बच्चे 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 100 फैक्टोरियल को आप 5 से भाग देना शुरू कर दो इस तरीके से। 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएंगे 5 चौकू 20। यहां केवल भागफल लिखना है, कितनी बार संख्या जा रही है, केवल भागफल कोशेंट लिखना है। जैसे 5 से भाग दिया 20 बार, फिर 5 से भाग दिया 4 बार। अब जो ये 4 है ये 5 से छोटा आ गया ना, अब तो हम इसे 5 से भाग नहीं दे सकते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दो, 20 + 4 यानी कि 24, और यही मेरा आंसर है। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 24 होंगे, 24। अब ऐसे ही अगर मैं 200 फैक्टोरियल की बात करता हूं बच्चे, जरा 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना। 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप इसी तरीके से 5 की संख्या ढूंढो कि भाई 5 से भाग दो, 5 चौकू 20, केवल भागफल लिखना है। 5 या 8 40, अब फिर 5 से भाग देंगे। हमें यहां केवल भागफल लिखना है। देखो 8 को जब मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 एकम 5, केवल कोशेंट भागफल लिखना है कि कितनी बार ये जा रहा है। इस 8 को जब आप 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, यहां कितनी बार गया है वो लिखना है केवल हमें, भागफल, ओनली कोशेंट। 8 को जब आप 5 से फिर भाग दोगे तो 5 एकम 5, एक बार जाएगा। बस अब आप इन सबको जोड़ दो, इन सबको 40 8 48 और 1 49, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चे, नंबर ऑफ जीरो हो गए 49। कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो 49 हो गए। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 65 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 65 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बच्चे, तो आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए क्या होगा। आप यहां 5 की संख्या ढूंढना शुरू कर दो, यानी कि 65 को आप 5 से भाग दे दो। भाई 5 से जाएंगे 13 पंजे 65, फिर 5 से जाएंगे, केवल भागफल लिखना है। 5 दूनी 10, 2 बार गया है, केवल भागफल, केवल कोशेंट। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 2 15। लो बहुत सिंपल है। तो फैक्टोरियल वाली संख्या में तो नंबर ऑफ जीरो निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा कि जरा मुझे बताना कि 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल, इनमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। 100 फैक्टोरियल में हमने कितनी जीरो निकाली थी, 24 है ना पीछे, 100 फैक्टोरियल में 24, और 200 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ जीरो, 49। अब बीच में गुणा का साइन है। अब पता है आपका दिमाग क्या काम करेगा, आपका दिमाग काम करेगा कि बीच में गुणा है तो 24 गुणा 49 कर दो। ये गलत है, गलत, ऐसा मत करना, रुको। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैंने बोला कि 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चे। आपको पता है कि 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो, 200 फैक्टोरियल में 49 जीरो। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 100 गुणा 1000, इनकी मल्टीप्लाई करना जरा, तो आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितनी जीरो बन जाएंगी, वो 5 जीरो बन जाएंगी। यही होता है ना कि अगर आप 100 की मल्टीप्लाई, अगर आप 100 की मल्टीप्लाई 1000 में करते हो तो आपको कितना मिलता है, 1 लाख मिलता है, 5 जीरो मिलती है। यहां आपने क्या कर दिया, यहां आपने किया है कि यहां 2 जीरो थी, यहां 3 जीरो थी, आपने 2 और 3 जीरो को जोड़कर 5 जीरो बना दिया।
यहीं से ही तो हिंट लेना है कि अगर मैं संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उनकी नंबर ऑफ जीरो ऐड होती हैं, शून्य की संख्या जुड़ती है। कि भाई 100 की मल्टीप्लाई आपने 1000 में की तो मुझे 1,00,000 मिला। 100 में कितनी जीरो थी? 2। 1000 में कितनी जीरो थी? 3। तो 2 और 3 मिलकर बनी 5 जीरो। तो किन्हीं भी संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी शून्य की संख्या जुड़ जाती है। तो यहां शून्य की संख्या 24 प्लस 49 यानी कि बच्चे 73 हो जाएगी। क्या होगी मेरे भाई? यहां हो जाएगी 73। कोई दिक्कत आपको नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, अब मैं बीच में प्लस का साइन ला रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? बताओ। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? आप कहेंगे सर 100 फैक्टोरियल में 24 होते हैं और 200 फैक्टोरियल में 49 होते हैं। होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। और अगर बीच में गुणा का साइन होता तो ये नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाते। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे 100 प्लस 1000 इनको जोड़कर बताना, तो आप कहोगे 1000 प्लस 100 क्या हो जाएगा? आंसर 1100। 1100 ही होगा ना भाई। आपने दो जीरो को 3 जीरो के साथ जोड़ा तो फाइनली हमें 2 जीरो मिली। जब भी आप किन्हीं दो संख्या को जोड़ते हो तो नंबर ऑफ जीरो पता है क्या होता है? जो कम संख्या वाली जीरो होती है। ये 2 जीरो थी, ये 3 जीरो थी, तो आपका आंसर जो आया है वो कम संख्या वाली जीरो होगा। कम संख्या वाली जीरो। जैसे मैंने बोला 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल को जब आप जोड़ते हो तो आपके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? जो संख्या में कम है। भाई 24 और 49 में कम कौन सा है? 24। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? 24। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाती हैं। और जब प्लस या माइनस करते हैं, मान लो यहां माइनस होता, तो जो इन दोनों में कम होता वही मेरा आंसर हो जाता। छोटे ये चैप्टर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, मैं फिर कहूंगा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। देखो मैंने इतना एनालिसिस किया, मुझे केवल एक सवाल मिला बस, और वो भी आरपीएफ एसआई का। तो ये तो मैं जस्ट आपको बेसिक नॉलेज के लिए चैप्टर करा रहा हूं, दैट्स इट। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चैप्टर है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल, जो मैं करा चुका हूं, आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिनको मैंने 2-2 क्लास में कंप्लीट कराया। वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं दोनों के दोनों। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जस्ट आपकी बेसिक नॉलेज बन जाए इसलिए मैं करा भी रहा हूं इस चैप्टर को, नहीं तो कराता भी नहीं। 76 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या होगी? बताइए। व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरो इन 76 फैक्टोरियल? आप कहेंगे 76 फैक्टोरियल। भाई 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 2, 5 पूरे 25, केवल भागफल लिखना है। 5 तिया 15, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 15 प्लस 3 आंसर कितना हो गया? 15 और 3 18। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 18। बहुत सिंपल है। तो ये चैप्टर था आपका शून्य की संख्या। इतना ही आपको इस चैप्टर में देखना है, इससे ज्यादा देखना भी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करा देता हूं कुछ, है ना? कुछ मिसलेनियस ठीक है बच्चे? मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में मैंने तो आपको कल की क्लास में क्या कराया था? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे भाज्य चाहिए, तो बच्चे भाजक को भागफल से गुणा किया जाता है और उसमें रिमाइंडर को जोड़ा जाता है, यानी कि शेषफल को जोड़ा जाता है। कल बताया था मैंने आपको।
कि अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो डिवाइजर को कोशेंट में गुणा करके उसमें रिमाइंडर को जोड़ा जाता है। एक लिखवाया था ना मैंने कल की क्लास में आपको, यस और नो, बिल्कुल लिखवाया था। इसी के ऊपर एक दो सवाल होते हैं, जरा देखते हैं कि जैसे पहला सवाल है बच्चे, ये सवाल है किसी संख्या के प्रश्न में भागफल 403 है, यदि भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा? भाई यहां पर हमसे कह रहा है कि भैया भागफल कितना है 403, मैंने लिख दिया। भाजक कितना है 100 है, मैंने लिख दिया। शेषफल कितना है बच्चा 58 है, मैंने लिख दिया। मुझे डिविडेंड चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 403 गुणा 100 प्लस 58, तो आएगा 40300 प्लस 58 यानी कि 40,358। कितना आंसर हो जाएगा बच्चा? 40,458 नहीं, 40,358 ये होगा 40358। यस, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलिए ये सवाल देखिए जरा। कह रहे दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक 22.8, भागफल 8.5, शेषफल 0, तो भाज्य क्या होगा? अगेन आप कहेंगे कि सर भाजक है 22.8, भाज्य हमको चाहिए, भागफल कितना है 8.8 और शेषफल कितना है 0। इन दोनों को गुणा करेंगे, 22.8 गुणा 8.5 और उसमें हम 0 को जोड़ देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे। गुणा कर लो भाई, इसका कितना होगा? तो 22.8 गुणा 8.5 को मैं क्या कह सकता हूं? 17/2 कह सकता हूं ना भाई। 8.5 ये हमें दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको ऐसे लिखो 8.5 यानी कि 85/10, पॉइंट हटाया नीचे 10, इसको भी हटाकर नीचे 10 से गुणा कर दो, डिवाइड कर दो। 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 17 बार, 2 से जाएगा 114, 17 की गुणा करना, 17 चौके 68, 17 एकम 17 6 23, 17 एकम 17 2 19 बटा 10, कितना आ जाएगा? 293.8। कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक सेकेंड, 17 चौके 68, 6, 17 एकम 17 और 6 23, हासिल का 2, 17 एकम 17 और 2 19, सॉरी 19 आएगा ना, 19 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 193.8। कहीं है ऑप्शन में? ये रहा 193 बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। एक ये सवाल देखिए बच्चे जरा, इसका आंसर बताना भाई। सवाल कह रहा है कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 और 28 मिलता है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? कल जब हम इस तरह का सवाल कर रहे थे लास्ट में, मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताई मैंने कि जो पहली कंडीशन में शेषफल बचता है आप उसे ही संख्या मान लो। मैंने यही बोला था कि नहीं कि बच्चे जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर शेषफल बचता है आप उसे ही संख्या मान लो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां तो पहली कंडीशन में दो दो शेषफल बच रहे हैं कि भैया दो अलग अलग संख्याओं को 33 से भाग देने पर 21 और 28 अलग अलग शेषफल बच रहे हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों शेषफल को दो संख्या मान लो, संख्या भी तो दोनों की बात कर रहा है वो। तो एक संख्या जो होगी, पहली संख्या को पहला शेषफल 21 मान लो, दूसरी संख्या को दूसरा शेषफल 28 मान लो। भाई यहां कर भी तो दो संख्या की बात रहा है वो, तो दो शेषफल तो मिल नहीं है, तो हम दोनों शेषफल को दोनों संख्या मान लेंगे जिनकी वो बात कर रहा है। कह रहा है भैया इन संख्याओं के योग को 33 से भाग दो। लो जी, योग कर दो इनका, n1 प्लस n2 कितना आएगा? 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 को 33 से भाग देना है। किससे बच्चे? 33 से। 33 एकम 33, 7 और 9 16, रिमाइंडर कितना आ गया जी? 16। ये लो ऑप्शन नंबर सी हो गया।
बोले आंसर मिल गया हमें। बात समझ में आई ना? कितना आंसर आ गया? 16 बिल्कुल सही है। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, बताओ इसका आंसर। पढ़ो पहले इसे आप बड़े आराम से। कि भाई एक 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 5 है। बताओ वो संख्या क्या है? ऑप्शन सबसे बेस्ट है। मैं कहूं ऐसे सवालों को उठाकर ऑप्शन से कर दो, ऐसे सवालों को उठाकर बच्चा ऑप्शन से कर दो। मैं कह रहा हूं जीवन सफल है। कह रहा है कोई संख्या है, वो संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या मिलती है उनका योग 99 है, और जो मेरी संख्या है उसके अंकों का डिफरेंस 5 है। ऑप्शन में पहले तो ये देख लो किनका डिफरेंस 5 नहीं है, उनको हटा दो। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। जैसे 2 और 7 का डिफरेंस कितना है? 5, ये हो सकता है आंसर। 1 और 6 का डिफरेंस कितना है? 5, ये भी हो सकता है। 8 और 3 का डिफरेंस कितना है? 5, ये भी हो सकता है। 1 और 8 का डिफरेंस कितना है? 7, ये आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन तो हटा। डिफरेंस 5 होना चाहिए, सवाल ने बोला है। अब ऊपर उसने बोला कि संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या मिलती है, जैसे मान लो मैं ए ऑप्शन की ही बात करता हूं, मैं मान लेता हूं कि वो संख्या 7 है, 27 है। अगर मैं इसके अंकों को पलटता हूं तो ये कितनी बन जाएगी? 72। तो अंकों का योग कितना हो गया? 7 2 9, 7 2 9, और उसने बोला भी है 99, यानी कि 99 सम मिलेगा। तो मेरी संख्या 27 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगर मुझे इनका योग 99 नहीं मिलता, फिर मैं आगे चेक करता, फिर मैं देखता कि मान लो संख्या 16 है, अंकों को पलटेंगे तो 61, तो ये तो 77 आ गया, लेकिन मुझे तो 99 चाहिए। इस तरीके से मैं चेक करता। आसान है ना ये वाला सवाल? तो एक और दूं ऐसा ही, चलो एक और देता हूं। इसे होमवर्क दूंगा, पहले ऊपर 2 सवाल छोड़े थे, इनको कर लेते हैं। ये मैंने कल कराए थे आपको, तो मिसलेनियस में मैंने डाल दिए हैं। यदि किसी संख्या में 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि उसी संख्या को 10 गुणे को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? उसी संख्या के 10 टाइम्स, 10 गुणे को। तो भैया मैंने बोला जो पहली कंडीशन में शेषफल बचता है बच्चा, उसे ही हम संख्या मान लेते हैं। मान लिया संख्या 5 है। क्यों? पहली कंडीशन में सर शेषफल वही बच रहा था, तो मैंने संख्या को भी वही मान लिया। अब कह रहा है उसके 10 गुने को 8 से भाग दो, तो भाई साहब इसका 10 गुना करोगे, किसका? 5 का, मिलेगा 50। और 50 को किससे भाग देना है? 8 से। तो 8 छिंग 48, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चा? रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ऐसे तो मैंने बहुत सवाल आपको करा दिए, बहुत। ठीक है, चलो एक और सवाल ऐसा ही है, जरा देखना इसको। मिसलेनियस में मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, बस नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या ही नया पार्ट था, मैंने करा दिया। बाकी तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं पीछे, या फिर कुछ हैं वो बहुत आसान है। तो मिसलेनियस इज लाइक कि किसी चैप्टर को फाइनल टच देना। मिसलेनियस कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, या कोई चैप्टर का नाम नहीं है मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी कि जो बचा कुचा है वो लो, बचा कुचा जो है। नंबर सिस्टम में हमने 10 से 11 क्लासेस की हैं बच्चे, अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब हमारा कल से जो क्लास शुरू होगी वो होगी हमारी एलसीएम एचसीएफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। पहले ये सवाल करो, ठीक है? तो आज छोटी क्लास रखूंगा मैं, क्योंकि खत्म हो गया मिसलेनियस में जितना बचा कुछ आता मैं रख लाया उनको, 10 20 15 14 15 जो भी सवाल मिले, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम नंबर सिस्टम में होने को बहुत कुछ है। मैं आपके सिलेबस को, आपके प्रीवियस ईयर को, रेलवे के अदर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चीजें पढ़ा रहा हूं। अब होने को तो नंबर सिस्टम में और 10 क्लास करा दूंगा मैं, नया कंटेंट पढ़ा दूंगा, वो आपके काम का नहीं है।
आपके काम का जो है सटीक वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो बुक में और टीचर में यही तो डिफरेंस होता है। बुक आपको सब कुछ कंटेंट देगी, टीचर आपको वही कंटेंट देगा जो आपके अकॉर्डिंग, आपकी जॉब के जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो रेलेवेंट होगा। ये फर्क होता है बुक में और टीचर में। कि भाई किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, उसी संख्या के 7 गुने को 21 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, बताइए। भाई पहली कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच रहा है, पहली कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा है 8, तो संख्या हो जाएगी 8। अब कह रहा है इसका 7 गुना, तो 8 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 56। कह रहा है 56 को आप 21 से भाग दो, 21 से नहीं 12 से ही भाग देगा। इससे तो भाग बनेगी ही नहीं, 12 से ही भाग देगा बच्चा, फिर तो सवाल कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। सॉरी, 12 से ही भाग दो, 12 से ही भाग दो। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, उसी संख्या के 7 गुने को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 21 नहीं होगा, 12 ही रहेगा। तो अगर मैंने कहा संख्या मेरी 8 है, इसका 7 गुना करना जरा, 8 गुणा 7 दैट इज 56। अब बचे 56 को आप 12 से भाग दो, 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 8, और ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका नंबर सिस्टम, ये था संख्या पद्धति। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं बच्चे। कल से जो है हम लोग शुरू करेंगे अपना एलसीएम एचसीएफ, है ना, लघुत्तम समाह पढ़ते हैं, महत्तम समाह पढ़ते हैं। ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी उसमें, 3 से 4 क्लासेस, 4 क्लास में आपका नंबर से एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपने टाइम एंड वर्क की तरफ। ठीक है, छोटी सी क्लास थी आपकी 40-45 मिनट की, मिसलेनियस में इतनी ही क्लास करानी थी मुझे। तो मिलते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो को लेकर टेंशन मत लेना, जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। तो ठीक है। हाँ, अब जो हमारा कल चैप्टर शुरू होगा उसके लिए आपको एक काम मेरा करना पड़ेगा, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करके आना जरूर, प्लीज। 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन करके जरूर आना। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।